26/11 मुंबई आतंकी हमले में फंस चुके आलिया भट्ट के सौतेले भाई राहुल भट्ट का पहली बार एक बयान सामने आया है। फिल्म निर्माता महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट 2009 में तब चर्चा में आए थे जब पता चला कि उनकी दोस्ती डेविड हेडली से हो गई थी, जो 2008 में मुंबई आतंकी हमलों में शामिल लोगों में से एक था। तब से राहुल ज्यादातर लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बन गया था। इस मामले में राहुल भट्ट को 7 बार गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के बाद राहुल की जिंदगी में एक तूफान सा आ गया था और उनका पूरा करियर खराब हो गया था। अब सालों बाद राहुल ने पहली बार इस घटना को लेकर बात करी है। राहुल भट्ट ने इस इंटरव्यू में ऐसे कई राज खोले हैं जिसके बारे में सुन सब लोग दंग हो जाएंगे। एक बॉलीवुड एक्टर और फिटनेस ट्रेनर राहुल भट्ट ने 26/11 केस को लेकर अपना दर्द बताते हुए कहा कि इस घटना ने मेरी सार्वजनिक छवि को खराब कर दिया और खुद को देखने के लिए मुझे शर्मिंदा कर दिया था। राहुल ने यह भी बताया कि उन्हें 7 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें कभी भी दोषी नहीं पाया गया या अदालत ने उन्हें दंडित नहीं किया। राहुल ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे विनाशकारी आघात बताया। उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने अपनी भावनाओं को बाहर नहीं दिखाया, लेकिन उनको हमेशा ये घटना अंदर ही अंदर से सताती है और आज भी मैं उस दर्द से जूझता रहता हूँ। राहुल ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा पीड़ा सहा। मेरी पहचान को खत्म कर दिया गया, मेरे चरित्र की हत्या कर दी गई, वो भी बिना किसी कारण के। मैंने कुछ नहीं किया था और अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरे पास इतना साहस होता कि मैं अपना अपराध स्वीकार कर लेता और फांसी पर चढ़ जाता। मैं एक मर्द हूँ, मैं इसे सह लेता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और फिर भी मुझे ये सब सहना पड़ा। मुझे आज भी सब कुछ याद है। राहुल ने यह भी बताया कि इतने सालों बाद भी उन्हें सोशल मीडिया पर आज तक अपमानजनक मैसेज मिलते रहते हैं। देशद्रोही कहा जाता है, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया होता है तो ये दुखद होता है। आप इंसानों पर भरोसा नहीं करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक बार गलतफहमी दूर करने के लिए रियलिटी शो बिग बॉस में भी गए थे। मैंने कहा कि मुझे वहां जाकर बिना किसी ग्लैमरस अंदाज में लोगों को अपनी सच्चाई बतानी थी। राहुल ने कहा कि जांच टीमों ने हमेशा उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया और उन्हें कभी संदिग्ध नहीं माना, लेकिन ये मीडिया ने ही मेरी गलत छवि बनाई है। लेकिन अब इस मामले से जुड़ी हर बात पहले से ही सार्वजनिक हो गई है और मुझे कभी भी दोषी नहीं माना गया। अब दुनिया के आगे सब कुछ सामने आ चुका है। मैं कभी आरोपी नहीं था, मैं गवाह था। पहले दिन से अगर कुछ होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। ये एक बड़ा मामला था। अगर कुछ भी सच होता तो वे मुझे बंद कर देते। अगर मेरे खिलाफ कोई वास्तविक सबूत होता तो बहुत पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी होती। राहुल ने आगे कहा कि वो अभी भी नए रिश्ते बनाने या उन पर भरोसा करने के लिए थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि 26/11 घटना के निशान अभी भी बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें, राहुल भट्ट और डेविड हेडली की दोस्ती 2006 में एक जिम के दौरान हुई थी। राहुल भट्ट जो फिटनेस ट्रेनर थे और डेविड हेडली भी जिम में थे। एक कॉमन फ्रेंड ने राहुल को डेविड से मिलाया था कि वो उनसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिससे उनकी दोस्ती हुई। राहुल ने बताया कि डेविड को इंटेलिजेंस की काफ़ी अच्छी जानकारी थी और उनकी बातें काफ़ी दिलचस्प होती थी, इसलिए राहुल को भी उनकी कंपनी में काफ़ी मज़ा आया। राहुल को डेविड से अपने पापा जैसा गाइड मिलता था, इसलिए दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। जब दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और फिर बाद में पता चला कि मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों में डेविड हेडली लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि डेविड मुंबई किस लिए आया था। जब राहुल को डेविड की असलियत के बारे में पता चला तो वे शॉक्ड रह गए थे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।